निकाय चुनाव को लेकर जय भारत टीवी का कारवां फिर निकल चुका है। आज मलिन बस्तियों की ओर हम रुख कर रहे हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ मलिन बस्तियों में, वहां के वार्ड में लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं। इस बीच कोई कार्यकर्ता अलग अलग दलों के जो मिलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस दफ़ा वो क्या सोच रहे हैं, मेयर पद को लेकर उनका क्या विचार है, किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, क्या उन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है, बीजेपी कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है, पार्षद के स्तर पर और मेयर के स्तर पर, वो भी मैं पूछूंगा। जरा मलिन बस्तियों का आज हाल जान लेते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? शुभम सोनकर। आओ, ऐसे आओ भाई जी, इधर सूरज की वो आ रहे हैं, वो लिया है उन्होंने वहीं से भाई, लंबा मामला है। आओ आओ तो सही, मुद्दे तो बताओ, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे मतलब युवाओं के बता। मुद्दे क्या हैं युवाओं के? हम तो ये चाहते जी, देखो हमारे चाचा जी जीते, अर्जुन चाचा जी। चाचा तो जीत जाएंगे, टेंशन चाचा की नहीं है। मैं कह रहा हूँ युवाओं के मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? और बढ़िया मुद्दे हैं। और क्या यार, तुम भी बोले नौकरी वोकरी का क्या है? वही सही कह रहे हैं वो, रोजगार कैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या रोजगार स्थिति? बढ़िया है जी, अपना अपना सबका काम है। अच्छा, हमारा तो ऊपर वाले की दुआ से बढ़िया काम चल रहा है आप सब। क्या काम करते हैं? हमारा जर्नल स्टोर है। अच्छा। और नॉन वेज का भी काम है, अच्छा, तो बढ़िया ही है सब कुछ। ये जो नाला बह रहा है सामने, इसकी गंदगी देखो आप। इसकी गंदगी तो, इसकी सफाई तो जी देखो, वैसे बारिश आती थी हर साल तो पानी आता था, साफ हो जाती थी। अब बारिश आ नहीं रही है, पानी आ नहीं रहा, तो कहाँ से साफ आप कह रहे हैं सोनकर जीतेंगे, पार्षद तो वही हैं इस बार भी। तो डगवाल मार्ग में लगता है जी, ये दोनों। अच्छा, ये दूसरा अलग है। ये तलवार मारेंगे। उधर चक्कू तो यहाँ कौन है प्रत्याशी? है जी, उधर बताएंगे जी। उधर ये उस वाले में है, लेकिन है तो बॉर्डर है ये। हाँ, बॉर्डर तो है, ये चक्कू मोहल्ला यहाँ ये पे। हमारा घर का है बस खाली। अच्छा, हाँ, ये इधर सविता भाभी का है। तो ये जो एक दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है देहरादून की, आप तो युवा हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो नशे को लेकर लोग परेशान हैं, नशे का कारोबार चल रहा है, लोग इसमें शराब, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए ये चीजें तो। नशा बहुत ये ज्यादा चीजें हो तो रहा है। बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो वो अच्छा है। चरस गांजा यहाँ सबसे ज्यादा स्मैक उसमें सब बिक रही है लोग लड़के पी रहे हैं यंग। और सब लड़के खराब हो रहे हैं घर यहाँ। का सामान पैसे नहीं है पीने के लिए, तो घर का सामान भी। गुटखा तो आप भी खा रहे हो? ये तो गुटखा है ना, स्मैक तो बड़ी महंगी चीज है ना। गुटखा तो आज के टाइम पे अच्छे अच्छे लोग खा रहे हैं भैया। नहीं, वो बात अच्छी है, चलो ये एक अलग विषय है। तो क्या करना चाहिए? पार्षदों को पकड़ा आपने अपने इलाके की कि भैया नशा क्यों बिक रहा है, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? सर जी वो भी बेचारे करते हैं, कोशिश करने की पूरी बंद करने की कोशिश करते हैं, पर वो होता ही नहीं वो काम यहाँ पर। ये चल कैसे रहा है ये नशे का कारोबार? ये तो सर जी बाहर के लड़के आके बेचते हैं यहाँ पर। यहाँ को शह भी तो मिल रही होगी किसी की। ये शहर तो पता नहीं कौन दे रहा है कौन नहीं है, तो इन चीज़ों में हम यही तो नहीं पता ना हमें। अगर ये चीज़ हमें पता लग जाए तो हम अपने मोहल्ले में काम होने दे देंगे। सरकार तौर पे ही हो रहा है सारे काम। हाँ बता। जितने नेता बाजी है सब उल्टे उल्टे काम ये सारे यही लोग तो कराते हैं, और कौन करा रहा है? आप कह रहे हैं कि नेताओं की शह है। शहब है और क्या, बेकर उनके शह से तो कुछ नहीं होता। पुलिस उनके साथ में, सब प्रशासन उनके साथ में, तो कौन करा रहा है? सब यहाँ अस्पताल की व्यवस्था वगैरह वगैरह उसकी अस्पताल वो तो ऐसा है जिसका आयुष्मान कार्ड बन रखा है, सीधे दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाओ। बेचारे आते हैं, बीमार हैं, वो पड़े हैं, मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं उनके लिए। या मोहल्ला स्तर में कुछ ऐसा क्लिनिक वगैरह वगैरह छोटा कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकारी सीधे कुछ भी अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को होती है तो सीधे दोनों हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल बस वहाँ पे 17 रुपए की पर्ची कटाओ और बस खाली सीधे दोनों हॉस्पिटल जाओ। ठीक, डॉक्टर आते हैं, हाँ। इलाज कराएंगे, नहीं तो बैठे रहो उनके इंतजार में डॉक्टरों के। ऐसा कुछ सुविधाएं इतनी सही नहीं है अभी भी। तो यहाँ तो बीजेपी 15 साल से नगर निगम में मेयर है, सरकार भी बीजेपी। बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा अभी तक, कुछ नहीं करा। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, वहाँ पे भी बैठे हुए इतने साल हो गए हमें नौकरी करते हुए, हमारा ही नहीं हुआ कुछ। चलिए, हाँ सही बात। चलिए किसी और तरफ मैं चलता हूँ और आपको वहाँ भी लोगों की राय दिखाता हूँ। आपका क्या नाम है? ललित चौहान। चौहान साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार? निकाय चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव का वही है, मुद्दे तो खाली बस वही है, कई समस्या है, सड़क की समस्या है, साफ सफाई, वही यही मुद्दे हैं। बाकी क्या आते हैं वोटर आईडी वगैरह ये, वरना आपका है निर्वाचन में नाम? हाँ मेरा हैगा। नाला बह रहा है, इसकी साफ सफाई, गंदगी, इसका ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि इसको सही सही कराया जाए।
कि बहुत गंदगी यहाँ बैठा नहीं जाता है, बहुत बदबू आती है। अभी पार्षद कौन है यहाँ से? यहाँ से पार्षद तो बीजेपी है कि कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी, दोनों ही है यहाँ पर। यहाँ इस वार्ड से दोनों को कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, दोनों कांग्रेस है वार्ड से। तो इस बार मेयर में भी है, मेयर प्रत्याशियों के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, इसमें तो देखो, इस बात तो मेरे ख्याल से कांग्रेस से ही गई है ज़्यादा, में लगा वीरेंद्र पोखरियाल। सौरभ थपलियाल ठीक नहीं है? सौरभ थपलियाल है ठीक हो रहा है, इस बार कह रहा, मगर इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। आपने देखा था दोनों प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल को पहले जानते थे आप? नहीं, वैसे ही जानता, वाईफाई जानता था, खैर वैसे कोई कॉलेज टाइम से ही था तो, अच्छा, तब से। इस बार दोनों दलों ने अपना अपना टिकट दिया। हाँ, दोनों सबसे बड़ा युवा है, दोनों युवा ही है। तो जो नाले की व्यवस्था सुधारेगा, साफ सफाई का ध्यान रखेगा, उसे वोट देंगे। ये वोट दिया जाएगा, ये है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मेरे को तो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर। अच्छा, होगा 15-20 साल तो हो गया। 15-20 साल हो गए। तो इस काम में कितना बदलाव आ गया? आज से 10 साल पहले कैसा था? अब तो 1% भी रहा काम का, आधा हो गया। आधा से आधा। हाँ, ये बात समझ ला। ये कैसे हुआ? ये रेडीमेड कपड़ों की वजह से? सारा ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन से ज़्यादा हो गया सर। हमारा काम में तो ऑनलाइन से पड़ा ज़्यादा फर्क। हाँ। ये तो अभी कौन से कपड़े सीते हैं? जैसे क्या, किस तरह के? जैसे कस्टमर लेके आता है उसे बनाते हैं हम। अच्छा, बाकी थोड़ा ऑल्टर जाती है अपना, छोटे छोटे काम छोटे करवाने बड़ा सिलाई विलाई लगाने आते हैं, ऐसे लगाते हैं, वही छोटा है। करना हो, लंबा करना हो, बस वही होता है, बाकी और यही काम रहेगा। हाँ, यही काम पहले है। तो लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे ना? अब तो सब खत्म हो गया सर, अब तो सारे की ऑनलाइन। ड्रेसें बनती थी। स्कूल की ड्रेस वाला सारे हो जाते, बड़े उसमें चले गए सारे, वो स्कूल से। हाँ, सारे वही स्कूल का ही है, समाज विराट वाला वही। तो हाँ, वही चल रहा है स्कूल का ही। अब तो क्या, स्कूल के कपड़े कोई बनाता ही नहीं, सारे रेडीमेड आते हैं। पहले कभी स्कूल का काम होता था, पहले कभी, अब नहीं होता। चलिए ठीक है चौहान साहब। ये चौहान साहब हैं, यहाँ टेलरिंग का काम करते हैं, 20-25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ये इलाका कौन सा है चौहान साहब? ये डंगाल मार्ग चुक्खू वाला। अच्छा, डंगाल मार्ग चुक्खू वाला। चलिए किसी और लोगों से मैं पूछूंगा। अरे यहाँ कौन है? नमस्कार, कैसे हैं आप? कोई है आपके साथ यहाँ? आप वोटर हैं कि नहीं है? अभी बना ही नहीं वोटर आईडी? नहीं बना? अच्छा, अभी एज आपकी कम होगी इसलिए। एज तो है लेकिन मैंने अभी बनाया नहीं है। क्यों? आप आगे आओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम कंचन है। कंचन, हम तो ऐसे आ रहे हैं, निकाय चुनाव चल रहा है, आपको भी पता होगा। हम पूछ रहे हैं लोगों से क्या दिक्कतें हैं, किसको इस बार वोट करने वाले हैं। अब आपका ना, आपने तो वोटर आईडी बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया? बस अभी ऐसे ही बनाया नहीं है अभी तक। तो अब कब बनाएंगी? तो अभी तक वोट नहीं दिया ना? अभी नहीं दिया वोट, एक बार भी अभी वोट नहीं दिया। अब आपको पहली बार वोट देना है, तो अब ये तो समय निकल गया। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें आपको वोटर आईडी जरूरी बनानी है और वोट देना है। हाँ जी, मैं बना लूँगी। हाँ जी, पक्का। चलिए कुछ और लोगों से हम लोग बात। अरे क्या नाम? फोन में है क्या? किससे बात कर रहे हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? ना, मैं तो यूपी का हूँ भाई। अच्छा, हाँ। तो यहाँ क्या वोटर आईडी वगैरह वगैरह है आपकी? है, वोट देते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं इधर गली में रहता हूँ। क्या है इस बार, क्या नाम आपका? हमारा नाम इंद्र बहादुर इंद्र बहादुर जी। तो इंद्र बहादुर जी बताइए, मुद्दे क्या हैं इस बार? किसको वोट पड़ने वाला है? किसने काम किया, ठीक किया, नहीं किया? क्या बताऊँ यार, काम तो सभी सही कर रहे हैं, मैं किसको बता दूँ। मैं तो उधर रहता, उधर वार्ड में है मेरा 17 तो में। वहाँ वोट तो डालोगे? डालूंगा उधर, क्यों नहीं डालूंगा। क्या है फिर, क्या लग रहा है आपको? किसने काम किया? पार्षद ने, पुराने वाले ने नहीं किया, नया? पुराने वाले किए, क्यों नहीं काम, बहुत काम किए। अच्छा, हाँ, कौन थे पहले? अर्जुन सोनकर, वो किस पार्टी से हैं? ये पंजाब से हैं। पंजाब मतलब कांग्रेस? कांग्रेस। हाँ। तो इस बार इनका जोर चल रहा है, ये कह रहे हैं? हाँ, चल ही रहा है, अब देखो। मेयर में प्रत्याशी कौन कौन है, कुछ जानकारी है? ये नहीं मुझे पता। नहीं पता? ना, बीजेपी कांग्रेस का पता तो होगा। मेयर से हमसे क्या मतलब, हम खाली उनको जानता बस। अरे भाई, मेयर का भी वोट डालना है आपने, आपको 2 पर्चे मिलेंगे, एक में पार्षद चुनेंगे आप, एक में मेयर चुनेंगे। तो आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है अभी कुछ नहीं पता? ना। अच्छा जी, हाँ, तो मेयर चुनना है, आप इतना तो ध्यान रखिए, एक पर्चे में आपको मेयर भी चुनना है ना।
जी उसका जी भी आपको जरूरी वोट देना है। देना पड़ेगा, दे दूंगा। 2 वोट है, दे दूंगा कहीं किसी को। आपका क्या नाम साहब? तबीयत खराब? मुझे नहीं देखना, मैं किसको देखा जाऊंगा। क्या क्या परेशानी है आपको? बहुत दिक्कत है। अरे कोई नहीं भैया, सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा रजत, कहाँ रहते हैं आप? चक्कू मोहल्ला गली में। क्या है इस बार माहौल चुनाव का? मॉल तो टक्कर का ही है, टक्कर किस किस में टक्कर? गोचू भाई और आशा सोनकर के बीच में। अच्छा, जी, पहले पार्षद कौन था यहाँ पर अभी? पहले पार्षद तो ये थी सविता सोनकर जी। सविता सोनकर थी जी। ना? फिर वही सर। अच्छा, तो आपका क्या नाम? मेरा रजत। रजत भाई, ये बताइए इस बार मेयर पद के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? मेयर पद के लिए तो सर इन्हें प्रत्याशी बताएं आपको दो? जी कांग्रेस भाजपा के जी। और भी हैं निर्दलीय। जी, निर्दलीय भी है, कांग्रेस के भी है, उसके भाजपा के भी है। तो कैसा काम किया अभी जो निवर्तमान पार्टी में पार्टी? जितना भी काम हुआ है सविता सोनकर जी द्वारा हुआ है। अच्छा, जी ओके। जी। अब और कौन से मुद्दे रह गए यहाँ इस मोहल्ले में जो दिक्कतें हैं, और जैसे नाला यहाँ बह रहा है, इसकी परेशानी है? और हमारे जो वार्ड हमारी गली में या तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आते हैं हम उन्हें फ़ोन करते हो एकदम कार्य करवा देते हैं। अच्छा, जी, इस बार आप उनके साथ खड़े हैं? हमारे परिवार जितने भी वोट है हमारे 40-45 पूरे उन्हीं को जाएंगे। अच्छा, ये मलिन बस्तियों वाला जो मामला आ रहा है, जैसे पहले उनको हटाने की बात चल रही थी, फिर सरकार 3 साल का वो ले आई, क्या लगता है आपको कि नियमितीकरण होना चाहिए कि ये केवल 3 साल वाला न हो? क्या चाहते हैं आप? वैसे तो होना नहीं चाहिए, काफ़ी घर उजड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता ना, ये होता है। ये तो आप चाहते हैं कि वो नियमित हो जाए? नियमित हो जाए जी। चलिए ठीक है रजत भाई, चलिए। तो चलिए थोड़ा आगे की ओर और मैं चलूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि लोग और क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? नहीं मेरा मत डालो कि मेरे को तो पैसे तो हाथ तक पीछे पड़ जाएंगे सारे के अरे सारे। तो कुछ और पूछ रहा हूँ मैं, अभी ये नहीं पूछ रहा। मेरा नाम राहुल सोनकर। तो राहुल भाई, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार? सॉरी, मेरा नाम पवन सोनकर है। अच्छा, पवन सोनकर। जी जी। क्या है मुद्दे इस बार यहाँ के? मुद्दे तो भैया बहुत अच्छे हैं, सफाई की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, और नई नई योजनाएं जो सरकारी आती हैं उनसे जो वंचित लोग हैं उनको सबको वो कराना एक पार्षद का काम है, जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है यहाँ के जो पार्षद हैं वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, कौन है अभी जो रहे? अर्जुन सोनकर। अच्छा, ये वार्ड कौन सा है? ये 18। 18। तो ये जो मलिन बस्तियों वाला मुद्दा है वो क्या है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? बहुत पड़ने वाला है। जो मलिन बस्तियों को जो मालिकाना हक दिलवाया है जो कांग्रेस ने, शायद सोनी का ही था कि हमने दिलवाएंगे, उन्होंने दिलवाया। मालिकाना हक मिला नहीं ना अभी, तो केवल अध्यादेश आया, 3 साल 9 साल बढ़ा दिया, बढ़ा दिया उन्होंने, नियमितीकरण तो हुआ ही नहीं अभी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको लागू करवाएंगे। बीजेपी जो सरकार 3 साल का लाई, उसका कुछ फायदा मिलेगा भाजपा को? मिलना तो चाहिए, लेकिन उसके सब अगेंस्ट जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने भी अच्छा खासा समर्थन किया उसका कि हम लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि मलिन बस्तियों का भी सपोर्ट मिलेगा। मलिन बस्तियों का वोट किसको जाता दिख रहा है आपको? कांग्रेस भाजपा? कांग्रेस को ज़्यादा वो दिखाई दे रहा। कांग्रेस को जाता। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ जानेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अनूप। अनूप भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में हमारा अर्जुन भाई आएंगे। अच्छा, तो ये साफ सफाई, सड़कें वड़कें, काम हुआ कुछ यहाँ? नहीं, चल ही रहा है, आपके सामने है, अच्छा, हो ही रहा है अभी तो चुनाव भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। जी। अच्छा, और क्या मलिन बस्तियों वाला मुद्दा? मलिन बस्ती का क्या कहें भाई, मलिन बस्ती तो आ ही रखी है, लेकिन मलिन बस्ती में रहने के बावजूद भी जो भी है फिलहाल चल रहा है, जैसा जो भी चल रहा है। अच्छा, और मेयर पद में क्या सोच रहे हैं आप इस बार? मेयर पद कौन कौन है, कुछ मालूम है? देखिए, जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनके लिए हम करेंगे। एक सौरभ थपलियाल हैं बीजेपी से, कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल हैं, और भी निर्दलीय हैं, उसमें से कुछ नजर आए आप? थपलियाल जी के लिए है हमारे लिए। सौरभ थपलियाल जी। अच्छा, तो यहाँ आप सोनकर भाई कांग्रेस वाले हो गए और उधर आप बीजेपी के सौरभ थपलियाल के। जी, ये भी एक दिलचस्प बात है। आपका क्या नाम सर? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कहाँ रहते हैं आप? तो अच्छा, तो वहाँ तो वोट डाल ही रहोगे आप?
हाँ तो क्या है मुद्दे इस बार निकाय चुनाव के? अरे कुछ नहीं, काम सही सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। इससे पहले कांग्रेस की थी हमारी सविता सोनकर, हाँ। ठीक है, बढ़िया थी वो। अच्छा। काम उसके यहाँ जाओ तो सुन लेती थी। हाँ। मेन सही चाहिए ना जो आदमी की बात सुन ले। हाँ, काम वो तो अपनी किस्मत से होना, जितना होना होना, जितना होना नहीं होना, बाकी वो सुन लेती थी। और इधर स्कूल अस्पताल और इस तरह की व्यवस्थाएं सब ठीक है, सब बढ़िया। घर, हाँ, आशा बहन घर घर आती है। अच्छा, सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम भैया? मेरा सोनू। सोनू भाई बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार इस वार्ड के? तो जी जैसे चल रही है सही चल रहा है, काम तो सब बढ़िया चल रहा है। मोहल्ले में बस्तियों में काम अच्छा ही चल रहा है। मेयर पद पे आप क्या सोच रहे हैं? मेयर पद के लिए तो हम ये चाह रहे हैं कोई अच्छा व्यक्ति आए जो हम लोगों के लिए भी सोचे। कौन है, कोई ऐसा नाम अभी तक आपने डिसाइड किया? जितने भी आ रहे हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं कर पाया। 25 साल हो गए मैं नगर निगम में नौकरी करते हुए। आज तक हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं हुआ, कर्मचारियों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। 25 साल हो गए मैं समिति में, पुरानी समिति में काम करते हुए, पर हम लोगों के लिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बदलाव जितनी भी सरकार आती है वो फिर अपने अपने हिसाब से काम करती है, हम लोगों के लिए तो सोचती नहीं। चलिए आपके पास एक मौका है इस बार, आपको सोचना चाहिए। तो चलिए, और इस इलाके में मैं आगे जाऊंगा और आपकी बात भी कराऊंगा लोगों से, और क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं। इधर आओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संजू। संजू भाई, तो कैसा चल रहा है निकाय चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। क्या है माहौल इस बार इधर मोहल्लों का? बस माहौल तो टक्कर का है। अच्छा, हाँ जी, किस किस में टक्कर? बस अर्जुन भाई पे और इन पे। दोबारा ये है, क्या नाम है इसका, बीजेपी का। बीजेपी का प्रत्याशी आपको पता नहीं? हाँ, नाम क्या है उसका, नाम इसका मतलब आप कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं? हाँ, हम तो कांग्रेस के ही है। क्यों, ऐसा क्यों? बस कांग्रेस का संविधान हमें अच्छा लगता है। संविधान अच्छा लगा? संविधान तो सबका एक ही है भारत में। नहीं, संविधान तो उनके विचारधारा अच्छी लगती है हमें। हाँ जी जी। तो मेयर पद पर मेरे पास में गोदियाल जी, गोदियाल जी, क्या बोलते हैं, पोखरियाल जी। हाँ पोखरियाल, वीरेंद्र पोखरियाल है कांग्रेस से, सौरभ तपलियाल भाजपा से हैं, भाजपा से। और भी हैं 2-4। हाँ हाँ, हम तो कांग्रेस ही हैं, तो कांग्रेस को ही जाएगा वोट। कांग्रेस ही। जी जी जी। अच्छा, ये मलिन बस्तियों का वोट किसे मिल रहा है इस बार? अब देखो, ये तो अब टक्कर गई है। मलिन बस्ती में भी कई लोग खड़े हुए वहाँ पर, तो गोचू भाई हैं, और इधर मोचू भाई तो उधर बीजेपी से है ना, वो तो इंदिरा कॉलोनी से हैं, वो इंदिरा कॉलोनी से हैं। हाँ जी। तो ये मलिन बस्ती वाला ये जो नियमितीकरण, क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या क्या चाहते हैं, बस उनका ही भलाई हो, उनका गरीबों का, बेचारों का, और क्या होगा। क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमारा भलाई हो। ये रोड किसने खोद दी? यहाँ पर क्या कुछ काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अंडरग्राउंड काम चल रहा है यहाँ पर ना, पाइप वाइप डले होंगे। आप कह रहे हैं ये निवर्तमान पार्षद सोनकर जी ने अच्छा काम किया, यहाँ तो खुदी हुई है सड़कें। नहीं नहीं, तो अभी खुदी है तो। अच्छा, क्यों? हाँ, कुछ ये तो बिछा है अभी इसमें खुदी। लाइन में? हाँ, कुछ डाला उन्होंने, पाइप वाइप डाले। अच्छा हाँ, अर्जुन भाई काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। सर आइए, क्या नाम आपका? सोनकर भाई, हाँ जी, क्या है फिर माहौल इस बार? इस बार मौला हमारा अर्जुन भाई अच्छा, बहुत काम कराया। अभी सीवर के पाइप का ये इन्होंने कराया निर्माण। ये क्या मैं यही पूछ रहा था इनसे, इसमें क्या सीवर लाइन जा रही है क्या? ये सीवर लाइन चौक हो गई थी, पुराने डले हुए थे। अच्छा। अभी नए पाइप डले हैं इसमें। अभी उधर भी डल रहे हैं। ये सारे अर्जुन भाई के कार्यकाल में ये सारे पास हो रखे थे। अब इसका सारा काम चल रहा है बहुत। तो इस बार ये बताइए कि क्या मलिन बस्तियों वाला मुद्दा जो है लोगों का बहुत बड़ा एक परेशानी का है, 3 साल के लिए तो कर दिया, क्या चाह रहे हैं लोग? लोग मलिन बस्तियाँ रहेगी जो है तो वो तो रहनी चाहिए। अब जहाँ रह रहे बेचारे कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो ठिकाना चाहिए ना। इतने सालों से रह रहे, या तो उस बस्ती को बसाते ही ना। अब बसा दिया तो वो तो कहाँ जाएंगे बेचारे, इतने सारे हैं। और पुनर्वास की भी सरकार अगर बात करती है तो इतनी ज़मीन चाहिए, इतने घर बनाने पड़ेंगे, सरकार का बहुत बड़ा बजट चाहिए उसके लिए तो चाहिए सर, है ना। तो इस बार क्या माहौल रहेगा फिर देहरादून में? मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मलिन बस्तियों का वोट कहाँ जाता दिख रहा है इस बार आपको? देखो मलिन बस्तियों का वोट तो इस बार जो जाएगा कांग्रेस को ही जाएगा। कांग्रेस को ही जाएगा मलिन बस्तियों का वोट तो। मगर हमारे तो अर्जुन भाई सोनकर जी खड़े हुए हैं कांग्रेस से।
यहाँ से तो यही विजयी होंगे, तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। तो ये आप लोग किसी पार्टी की वजह से या क्या एक व्यक्ति के काम को देख? व्यक्ति के काम के हो, भाजपा का खड़ा होगा वो व्यक्तिगत होगा काम कराने वाला। अब जो भाजपा से खड़ा हुआ ये डीलर है बहुत तगड़ा, इन्होंने तो चला जाना है, यहाँ पर कुछ देखना नहीं है। जब चुनाव आता है उखड़ के आ जाते हैं। 10 साल से जो अर्जुन भाई ने काम कराया, भाजपा वालों ने यहाँ कभी कोई विकास का काम नहीं कराया, और तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब नमस्कार, आइए आइए, आपसे भी बात करते हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल गर्म है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल पूरे चरम पर है, गर्म है। वार्ड नंबर 17 में फिर से एक बार जो है कांग्रेस प्रत्याशी भाई अर्जुन सोनकर तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और उनके जो विकास कार्य इस क्षेत्र में है वो आप किसी भी अगर जनता से रूबरू होकर पूछेंगे तो जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है, और तीसरी बार उनको जो है पार्षद बनाने जा रही है। और बाकी आसपास के इलाकों में आप तो घूमते रहते हैं, कांग्रेस का चेहरा भी हैं आप, तो क्या लग रहा है इस बार मलिन बस्तियों की क्या है स्थिति? निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है प्रचार की जिम्मेदारी बस्तियों में जो है एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे दी है, मैं लगातार जो है हर वार्ड में घूम रहा हूँ। मैं वार्ड नंबर 23 में, वार्ड नंबर 24 में, 25 में, 31 में, 11 में, 12 में लगातार जो है प्रचार हमारा, 18 में, 17 में, 14 में, 13 में लगातार मैं प्रचार में हूँ। जो माहौल इस बार जो है जनता का जो कांग्रेस के प्रति देखने को मिल रहा है वो अपने आप में जो है इस बार मुझे लगता है कि 15 साल का जो है रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का तोड़ेगा। जो 15 साल पिछले भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहे हैं, जो पिछले 15 साल में जो विकास कार्य जो है जनता को नहीं मिले, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पूरे उत्तराखंड के अंदर और देहरादून में महत्वपूर्ण है वो है मलिन बस्तियों के मालिकाना अधिकार को लेकर। तो वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी की नीति को, रीति को समझ चुके हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में जो है आने का काम कर रहे हैं, और इस बार मलिन बस्तियों से लेकर हर जगह हर वार्डों में जो है कांग्रेस का परचम अच्छा है, कांग्रेस का बोलबाला है, और कांग्रेस अच्छी सीटें लाकर जो है निगम में अपना बोर्ड बनाने जा रही है। भाई वीरेंद्र पोखरियाल के रूप में जो प्रत्याशी कांग्रेस ने देने का किया है वो एक बहुत ही सरल स्वभाव और जो है एक आंदोलनकारी है उत्तराखंड। वो नो डाउट उसमें वीरेंद्र पोखरियाल एक अच्छे व्यक्ति हैं, सौरभ भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं जब वहाँ से आ रहा था मैंने पूछा तो कई लोग तो वीरेंद्र पोखरियाल को जानते ही नहीं है। ये आइडेंटिटी का जो दिक्कत आने वाली है आपको भी महसूस हो रही होगी देहरादून में इधर उधर जाने में। व्यक्ति अच्छे हैं और उस सीट के लायक भी हैं, लेकिन पहचान कहीं आड़े तो नहीं आ रही। अब आपने जिन लोगों से आपकी बात हुई होगी मुझे नहीं पता, पर हम जिस भी जगह पर जा रहे हैं और अगर वीरेंद्र पोखरियाल नाम आ रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुत सशक्त प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने देने का काम किया है। सौरभ थपलियाल जी जब ABVP के बाद या युवा मोर्चा के बाद उन्हें पूरे उत्तराखंड में क्या मतलब कि देहरादून में मैं समझता हूँ कि देहरादून का लोग भी उनके नाम से वाकिफ नहीं है, पर वीरेंद्र पोखरियाल एक आंदोलनकारी है। और सौरभ भाई भी ठीक ठाक हैं, वहाँ डोईवाला का पूरा आउटर एरिया में ठीक ठाक है उनका, बड़ी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो। शहरी क्षेत्रों में मैं वही कह रहा हूँ, आप बड़ी पार्टी के मुताबिक आप कह रहे हैं, और आप मैं शहरी क्षेत्रों में कह रहा हूँ, अगर आप रायपुर में जाएंगे, आप धर्मपुर में जाएंगे, आप कैंट में जाएंगे, आप रायपुर में जाएंगे, आप राजपुर में जाएंगे, अगर आप वीरेंद्र पोखरियाल पे बात करेंगे तो यही कहेगा कि बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रत्याशी जो है ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कांग्रेस ने एक आंदोलनकारी को प्रत्याशी बनाया, वो जो उत्तराखंड आंदोलन को लीड कर रहे थे और DAV PG कॉलेज के 3 बार के अध्यक्ष रहे हो, तो ऐसा चेहरा देने का काम किया और एक माहौल उनके प्रति बन रहा है। चुनाव में जो माहौल है जो देखने को मिल रहा है वो वीरेंद्र पोखरियाल के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम राह चलते लोग, हमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिल जा रहे हैं, कुछ बाकी लोग भी मिल जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और मैं आज मलिन बस्तियों की तरफ निकला हूं और मलिन बस्तियों में लोग क्या सोच रहे हैं उस पर मैंने कुछ लोगों की भावनाएं आपको बताई। और एक बात जो निकलकर मलिन बस्तियों में अब दिखने को मिल रही है वो यही है कि जो मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा है वो घर घर पहुंच चुका है, पहुंचना ही था। बुलडोज़र गरजे थे, लोगों के सर से छत छीनी गई थी, बड़ा बवाल हुआ था उस समय। और फिर धामी सरकार 3 साल का एक अध्यादेश ले आई और वो अध्यादेश आ तो गया, लेकिन लोग अभी भी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो क्या मलिन बस्तियों में इस दफ़ा बीजेपी को वो समर्थन मिल पाएगा जो लोकसभा में मिला? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और मेयर पद को लेकर भी लोगों की थोड़ा अलग अलग सी राय है, और मलिन बस्तियाँ तो शायद एक तरफ जाती दिख रही हैं, लेकिन बाकी इलाकों में क्या कुछ कहानी रहेगी वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।